इसके बाद जब प्रभु श्री राम अपने भाई सहित अपनी पत्नी माता सीता सहित वन को गमन करने के लिए चले, अयोध्या में जितने भी स्त्री पुरुष थे, जितने बच्चे और बूढ़े थे, सब व्याकुल हो उठे। सब सोच करने लगे, सबके मन में विषाद आ गया, सब शोक से युक्त हो गए। उनका हाहाकार सुनने में नहीं आता। लंका में विषाद आ गया और इधर अयोध्या में भी विषाद आ गया। देवलोक में हर्ष भी था और विषाद भी था। हर्ष इस कारण से था कि अब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में गमन कर लिया है तो राक्षसों का नाश होगा। किंतु विषाद इस कारण था कि अयोध्या के जो निवासी हैं वो शोक में हैं। राजा दशरथ की मूर्छा छूटी, उनकी मूर्छा छूटी और वो जमीन पर बैठे हुए उन्होंने कहा कि हे राम मेरे राम कहाँ हैं, कहाँ है मेरा रघुवंश? क्या वो वन को चले गए? और सभी ने उनको बताया कि हाँ, वो वन को चले गए हैं। प्रभु श्री राम जी अपने भाई और अपनी पत्नी सहित वन को उन्होंने गमन कर लिया है। मंत्री सुमंत को कहते हैं कि हे सुमंत, हे मंत्री, तुम सबसे उत्तम हो, तुम मेरा कहना मानो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम तुरंत ही रथ लेकर जाओ। वो दोनों सुकुमार सुकुमार हैं, बालक अवस्था के हैं, और तुम बड़े हो, तुम उनको समझाना, अपने रथ पर बैठाना, सीता सहित उनको रथ पर बैठाकर वन में घुमाना और 4 दिन घुमाने के बाद वापस ले आना। अब राजा दशरथ जी का जो वात्सल्य है वो उमड़ रहा है। भगवान की महिमा को जानकर भी अनजाना कर रहे हैं राजा दशरथ। राजा दशरथ कह रहे हैं कि 4 दिन जब तुम उनको घुमाओगे, माता सीता को अकेले पाकर उनको सिखावन देना, और वन के जो कष्ट हैं उनका बखान करना। जब वो थोड़ी सी डरी हो तब उनको कहना कि तुम्हारा धर्म यही है, उनको नीति और धर्म का उपदेश देना और कहना कि तुम्हारा धर्म यही है कि तुम अपने सास ससुर की सेवा करो। प्रभु रामचंद्र जी वन को गए हैं और इस कठिन परिस्थिति में तुम्हारे सास ससुर के प्राणों का तुम्हें सहारा बनना चाहिए। इस प्रकार की बातें कहकर राम और लक्ष्मण से हाथ जोड़कर तुम सीता जी को उनसे ले आना, सीता जी को लौटा ले आना। इस प्रकार की सिखावन देते हैं और कहते हैं कि हे मंत्री, तुम तुरंत ही जाओ। और मंत्री सुमंत भी तुरंत ही अपना रथ लेकर वहां से चल पड़ते हैं। और जो चलते हैं तो तुरंत ही नगर से बाहर राम लक्ष्मण और माता सीता को जाता देखते हैं और तुरंत ही अपना रथ रोकते हैं। और महाराज दशरथ की जो बातें हैं वो यूं की यूं सारे शब्द उनके सामने रख देते हैं। भाई लक्ष्मण सहित अपनी पत्नी माता सीता सहित प्रभु रामचंद्र जी रथ में चढ़ लेते हैं। जब वो रथ को हाँकते हैं तो बच्चे और बूढ़ों को छोड़कर जितने भी स्त्री पुरुष नगर में रहते थे, सब के सब प्रभु रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। वो सब कहते हैं कि जहां प्रभु रामचंद्र जी वन में निवास करेंगे, हमारा समाज पूरा का पूरा वही निवास करेगा। जब प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में नहीं है तो अयोध्या हमारे किस काम की? हमारा अयोध्या में कोई काम नहीं। वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और राम राम रटते रटते सुमंत मंत्री के रथ के पीछे पीछे हो लेते हैं। तमसा नदी के किनारे रात बिताने का फैसला प्रभु रामचंद्र जी करते हैं।
जब वो तमसा नदी के किनारे बैठते हैं, सभी तमसा नदी के किनारे पूरा का पूरा जो नगर क्षत्रिय और पूरा का पूरा जो समाज था, मंत्री सुमंत, राम लक्ष्मण और माता सीता सभी शयन करते हैं। और जब रात के 2 पहर बीत जाते हैं, दोपहर नहीं, 2 पहर, 2 पहर बीत जाते हैं रात के, तब रामचंद्र जी उठते हैं, भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता माता को उठाते हैं, सुमंत जी को उठाते हैं, सुमंत जी को कहते हैं कि हे सुमंत, तुम इस प्रकार का कार्य करो, रथ को इस प्रकार से यहां से हाँको कि खोज मारकर भी तुम्हें रथ को हाँकना है, ताकि रथ के जो पहियों के जो चिन्ह होंगे उनको देख देख करके ये जो प्रजा है, ये मेरी प्राणों से प्यारी है, इनको कलेश हो रहा है, इनको कष्ट हो रहा है, और मैं प्रेम वश हूं, इनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो और ये अयोध्या लौट जाएं। तुम इस प्रकार से रथ को हाँकना कि रथ के पहियों के चिन्ह ये खोज न पाए। और मंत्री सुमंत ने तुरंत ही अपने प्रभु की आज्ञा को सिरधार किया, और शिरोधार्य करके तुरंत ही उठ खड़े हुए और रथ को उसी प्रकार से हाँकने लगे कि कल जब अयोध्यावासी उठे तो रथ के पहियों के चिन्हों को ना पहचान सके और उनके पीछे पीछे ना आ सके। सुबह हुई, अयोध्यावासी उठे, अपना सिर धुनते हैं, सिर पीटते हैं, व्याकुल हो उठते हैं, शोक में जाते हैं, और फिर अपना मन समझाते हैं कि हाँ प्रभु चले गए। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्रेम के वश में हैं, और हमारे प्रेम के वश में हैं इसलिए उनसे हमारा कष्ट देखा नहीं जाता। वे चाहते हैं कि हम अयोध्या लौट जाएं। और अपने मन को समझाते हुए सारे के सारे अयोध्या में लौट गए। अब अयोध्या के जो वासी हैं, जो उस नगर के स्त्री पुरुष हैं, प्रभु के दर्शन के लिए उन्होंने नियम और व्रत रखने शुरू कर दिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी भी श्रृंगेश्वर पहुंच गए, और श्रृंगेश्वर में गंगा नदी को देखकर गंगा नदी की करोड़ों प्रकार से जो कथाएं हैं वो लक्ष्मण और अपनी पत्नी माता सीता और मंत्री सुमंत को सुनाते हैं। अपने मंत्री, अपने भाई और अपनी पत्नी सहित प्रभु रामचंद्र जी माता गंगा को प्रणाम करते हैं, उनके सामने अपना मस्तक नवाते हैं और उनमें स्नान करते हैं, जिसके स्नान मात्र से ही उनका जो पूरा श्रम था, जो थकावट थी, वो उसका नष्ट हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। उस जल का पान करने से उनका हृदय पवित्र हो जाता है, उनका शरीर निर्मल हो जाता है, पुलकित हो जाता है।